नमस्कार, मैं नासिर हुसैन और आप देख रहे हैं किसान तक। हरा चारा बकरी, गाय, भैंस और भेड़ के लिए भी बड़ा मुफीद माना जाता है, लेकिन हरा चारा खिलाते वक्त कुछ एहतियात भी ज़रूरी होती है। अगर आपने वो एहतियात नहीं बरती हैं तो आपके उस हरे चारे से बकरी का पेट तो भरेगा ही, लेकिन उसके साथ तमाम बीमारियां भी उसको घेर सकती हैं। वो किस तरह की बीमारियां होती हैं, हरा चारा खिलाते वक्त किस तरह की एहतियात हमें बरतनी चाहिए, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं CIRG यानी केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा के प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर अशोक जी। अशोक जी, हरा चारा खिलाते वक्त किस तरह के उपाय अपनाने चाहिए? देखिए, मैं बकरी के चारे की आपसे बात करता हूँ। हरा चारा सभी जानवरों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चारा होता है, क्योंकि हरे चारे में आपके बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं और विटामिन ए होता है। विटामिन ए की जो आवश्यकता है वो पशुओं में विटामिन ए की जो मात्रा है वो हरे चारे से ही मिलती है। जब भी हम संतुलित आहार की बात करते हैं तो उसमें हरा चारा, सूखा चारा और कंसंट्रेट, जिसको हम दाना कहते हैं भाषा में, ये तीनों का संतुलन होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम हरा चारा, केवल हरा चारा खिलाते हैं तो उस हरे चारे खिलाने से उसकी जो आवश्यकता होती है पोषण की वो पूरी नहीं होती है। इसलिए हरे चारे के साथ में सूखा चारा देना आवश्यक होता है। अब आपको हरा चारा कैसे देना चाहिए, मैं बकरी की विशेष रूप से बात करना चाहूँगा कि बकरी का जो चरने का तरीका है वो और जानवरों से थोड़ा अलग है। वो बकरी हमेशा मुंह ऊपर करके पत्तियाँ खाना और चारा लेना उसकी को ज़्यादा पसंद होता है। तो पेड़ों की पत्तियाँ या जो झाड़ियाँ हैं उनकी पत्तियाँ उस बकरी को सीधे आप दे सकते हैं, जिसके वो अपने हिसाब से उसको चारा लेगी और वो उसी हिसाब से अपना पेट भर लेगी। लेकिन जब ज़्यादा हरा चारा हो तो आप देखेंगे कि ज़्यादा हरा चारा होने से भी उसमें पोषण की कमी हो जाती है और डायरिया हो जाता है, दस्त आपको बहुत देखने को मिलेगा। ऐसी स्थिति में उनको और आप सूखा चारा देने लगेंगे तो दस्त बंद हो जाता है। हरा चारा देने से एक और समस्या आती है, विशेष रूप से जैसे रिजका है या बरसीम है, इसमें खाने से उसके पेट में एक गैस बनने लग जाती है जिसको हम अफरा कहते हैं, और उसमें एक ब्लोट होता है। क्या होता है कि गैस उसके पेट में ट्रैप हो जाती है, वो बाहर नहीं निकलती है। ये हरा चारे का एक और ड्रॉबैक है। तो इसमें ये करना चाहिए कि ऐसी स्थिति में अगर हो गई है गैस, उसमें वहीं ट्रैप हो गई है, गैस भर गई है, तो इसके लिए आप अपने लेवल से भी इलाज कर सकते हैं, जिसमें आप कोई भी खाने वाला तेल दे सकते हैं उसको 50 ml तक, या फिर आप उसको जो तारपीन का तेल आता है उसको 5 ml और 50 ml खाने का तेल कोई भी लेके मिला करके देंगे तो गैस उसकी बाहर आ जाती है। इसके अलावा चूँकि जो जैसा मैं आपको एक चीज़ बता रहा था कि अक्सर कर हम देख रहे हैं, बकरियों में तो खैर शायद ये समस्या ना देखी हो, लेकिन गाय भैंसों में देखते हैं कि लोग हरा चारा आप देते ही नहीं हैं। अब या तो भूसा देते हैं या कंसंट्रेट देते हैं, वो खिलाते रहते हैं। ये जो हरा चारा है इसमें जो विटामिन ए है ये किसान उसको भैंस को, गाय को नहीं मिलेगा। तो क्या होगा कि जो छोटे बच्चे पैदा होंगे उसके, उन बच्चों में भी आप देखेंगे विटामिन ए की डिफिशियंसी एकदम हो जाती है, उनका ग्रोथ नहीं होती है, कभी कभी ब्लाइंडनेस हो जाती है, सिर बड़ा हो जाता है और मृत्यु भी जल्दी हो जाती है। इसलिए हरा चारा आप पूरा खिलाएं, सूखे चारे के साथ खिलाएं, जितनी आवश्यक दाना है उसके साथ खिलाएं, जरूर खिलाएं, जिससे उसको संतुलित आहार मिलता रहेगा। तो देखा आपने किस तरह से हरा चारा जो बकरियों के लिए बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन उसके साथ कुछ उपाय भी बहुत ज़रूरी हैं जिससे कि बकरी को तमाम तरह की बीमारियों से बचाया जा सकता है। तो इसी तरह के और जानकारी पर एक वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए किसान तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।